हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, री एग्ज़ाम। तो उसमें जो आपका पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम था 31 अगस्त वाला, वो ख़त्म हो चुका है। तो उसमें हमने जीएस की आंसर की कंप्लीट हो चुकी है और हिंदी की भी आंसर की हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अभी हम आपको मैथ की आंसर की कराने वाले हैं, मैथ का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ऊपर नीचे है पर कोई नहीं, आप देखते चलिएगा और मिलाइएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला है कि एक पर्वतारोही प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है, फिर आराम करने के लिए रुकता है और अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने से पहले 20 मिनट नीचे खिसक जाता है। यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो वह पहली बार ज़मीन से 120 फीट ऊपर स्थित झंडे तक किस समय पहुंचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है यानी कि शाम 6 बजे, उसका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे हम। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग के पोर्शन में कराएंगे। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक आम की कीमत 8 रुपये है। कि एक आम की कीमत 8 प्रत्येक है, तो जबकि एक अमरूद की कीमत 6 रुपये है। ठीक है, एक महिला इन फलों पर कुल 52 खर्च करती है, तो उसने कितने आम और कितने अमरूद खरीदे होंगे। यानी कि एक जो के आम है आपका वो 8 रुपये का मिलता है, ठीक, और 6 अमरूद और जो एक अमरूद है वो आपका 6 रुपये का मिलता है। तो उस महिला ने आपके 52 रुपये खर्च किए हैं, तो उसके पास कितने आम और कितने अमरूद होंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जिस किसी ने भी ऑप्शन बी लगाया यानी कि 5 आम और 2 अमरूद होंगे, वो उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा, 5 आम 2 अमरूद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैथ वाली सीरीज़ पर ही चलेंगे, मैथ के क्वेश्चन पर। तो ये नेक्स्ट है कि 72 वर्षों में 72 क्वेश्चन है आपका कि 2 वर्ष में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो चक्रवृद्धि राशि आपकी जो होगी वो आपकी 10,609 हो जाएगी और जो ब्याज होगी वो 609 आपकी ब्याज होगी। ठीक है, 75 है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है और उनके व्यय का अनुपात 18:10 है। यदि वे क्रम से 5200 और 3600 का अनुपात रखते हैं तो उनकी आय क्या है। तो उनकी जो आय निकलेगी वो आपकी 16,000 और 96 यानी कि 9,600 निकलेगी। ठीक है, निकलेगी। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 वाला कि 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 10,920 की ऋण का भुगतान किस वर्ष किस किस्त से किया जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो 3250 हो जाएगा। ठीक है, आगे ये जो क्वेश्चन है आपका 17 ये आपका रीजनिंग का है। ठीक है, तो ये रीजनिंग में हम कराएंगे। नेक्स्ट पर चलेंगे हम मैथ के क्वेश्चन पर। तो आगे जो आपका मैथ का ये भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मैथ के देख लेते हैं हम। हाँ, एक ये है आपका ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, 89 है। आप ये ग्राफ देखिएगा और इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर निकलेगा वो 75% रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? 75 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 75.5%। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका दी गई है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 8% रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पर हम चलेंगे मैथ के क्वेश्चन पर। एक और ये आपका मैथ का क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर की जो लंबाई है वो भुजा पी क्यू लंबाई के दोगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। तो भुजा पी आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। तो परिधि 55 सेंटीमीटर त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 11 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन, ये आपका ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। ये गोले वाला जो है, इसमें जो पूछा गया है कि बाल शिक्षा के लिए कटौती और मकान किराए के लिए कटौती के बाद परिवार की कुल मासिक आयु है वो कितनी रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 25,075। कितने? 25,075। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखते हैं, आगे एक और मैथ का क्वेश्चन हो वो भी सॉल्व कराते चलें। मैथ का क्वेश्चन बस, हाँ, ये एक और है 146 पर
कि यदि 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% ये दिया गया है, तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो x का मान आपका 50 निकलेगा। कितना निकलेगा? 50। ठीक है। आगे है 147 की 5 राज्यों द्वारा इस्पात के उत्पादन में दिए गए परीक्षण करना है। और फिर राज्य डी द्वारा इस्पात के उत्पादन में संगत केंद्रीय कोण क्या है। राज्य जो डी है उसका केंद्रीय कोण क्या है वो हमें बताना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो 78.2 हो जाएगा डिग्री। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका ये दिया गया है, सॉरी गाइस, पिछले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 68, क्या रहेगा? 68.4। ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे आपका मैथ के और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हो गया है आपका 11 सेंटीमीटर वाला भी हो गया है, ये ग्राफ भी हो गया है। आई होप सारे क्वेश्चन आपके मैथ के कवर हो गए हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। ये 12% का भी हो गया है, अमरूद वाला हो गया है, शाम 6 बजे का भी हो गया है। ये 22 वाला भी हो गया है, 178 ये अभी शायद नहीं हुआ है। ये 71वां है कि एक कार्यशाला में श्रमिकों का जो औसत वेतन है वो 8,500 है। यदि 7 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन जो है वो 10,000 है और शेष का जो मासिक वेतन है वो आपका 7,800 है। तो श्रमिकों की कुल संख्या हमें बतानी है, तो इसमें आपका 22 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर है कि यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या आपकी 178 हो जाएगी। ठीक। फिर है नेक्स्ट 73 कि एक बिल्डर 2550 उधार लेता है जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान किया जाना है। प्रत्येक किस्त कितनी होगी? तो इसमें जो प्रत्येक किस्त होगी वो 1352 की होगी। ठीक है। ये भी आपके कंप्लीट कर दिए। आगे है आपका 69 क्वेश्चन जो है आपका वो है कि एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। तो इसमें जो इसका क्रय मूल्य है वो 1600 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य आपका 2400 होगा। ठीक है। फिर है कि किराने वाले को क्रम से 15 किलो 20 किलो की कीमत वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 16.50 किलो की कीमत वाली दाल का मिश्रण प्राप्त किया जा सके। तो इसमें जो 78 का जो क्वेश्चन है आपका उसका जो आंसर रहेगा वो 7:3 का रहेगा। ठीक है। फिर है 67 कि एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का गलत वजन बाट उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका 1/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलेंगे मैथ के क्वेश्चन पर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिनों में भीतर पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो 16 घंटे हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि 7 पुरुष और 10 महिलाएं 10 दिनों में 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं, तो 600 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुष और 20 महिलाओं को कितना टाइम लगेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 15। क्या रहेगा आंसर? 15 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं और कोई मैथ का सवाल हो। ये भी आपका मैथ का ही है। 64 की एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो इसकी जो गति होगी वो 67 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 310, 550 और 728 से विभाजित करने पर समान शेष बचे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2। ठीक है। 62 है कि 335, 171, 152 का HCF क्या होगा? तो इसका HCF आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। 61 है कि एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के 6.4 का यानी कि जो रुपए हैं वो 6 रुपये 4 पैसे का भुगतान करता है, फिर दूध में पानी मिलाता है। तो इस तरीके से जो उसका दूध है वो 8 लीटर प्रति पर बेचता है, तो इसमें उसे 37.5% का लाभ होता है। तो इसमें जो इसका जो आंसर आपका रहेगा वो 1:10, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट
60 क्वेश्चन है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। तो गांव में कुल 660 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? तो इसमें 240 परिवारों के पास गाय या भैंस कोई नहीं है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 59 है कि एक ही जगह से 9 मीटर के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज़ सुनने के लिए 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके हैं। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो वह व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल से आ रहा है? तो उसका जो आंसर रहेगा इसका 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 58 वाला कि 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 175 मीटर दूरी लंबी दूरी रेलगाड़ी जो दूसरी रेलगाड़ी है उसे 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही है को पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? तो इसे 2 मिनट 48 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है। आगे हम देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और हो अगर मैथ का, तो आपका मैथ कंप्लीट हो गया है। मैथ के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे कंप्लीट करा दिए हैं, सबके आंसर्स बता दिए हैं और ये जो आंसर्स हैं वो हमने पहले खुद सॉल्व किए हैं, उसके बाद एकदम क्लियर आपको आंसर्स दिए गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो आपको रीजनिंग की अभी मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।